तो अभी आगे बढ़ते हैं। प्लेनेट एक्टिवेशन टेक्निक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है प्लेनेट एक्टिवेशन। ठीक है। अब एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि कोई चीज एक्टिव हो जाना, कोई भी चीज एक्टिव हो जाना अपने लाइफ में, कोई भी चीज। आप मान लो जैसे आप एक्टिव हो, मैं एक्टिव हूं, जिस दिन डीएक्टिवेट हो जाएंगे उस दिन खत्म। तो कोई भी चीज एक्टिव होना, उसी तरह प्लेनेट भी एक्टिव होता है, डीएक्टिवेट होता है। ऐसा नहीं कि 9 के 9 ग्रह हमेशा एक्टिव रहेंगे, हमेशा वो अपना रिजल्ट देगा, कभी भी नहीं। ठीक है, वो कभी भी अपना ऐसा रिजल्ट नहीं देता है। हर एक प्लेनेट वो रिजल्ट तब देगा जब वो एक्टिव होगा। तो प्लेनेट जो है वो 3 सिचुएशन में एक्टिव होता है, 3 सिचुएशन में एक्टिव होता है। अब भी से ना जो भी क्लास करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये दशा में भी यूज होगा। इस दशा के थ्रू आपको यहाँ पे रेमेडी बनेगा, और इसी एक्टिवेशन के थ्रू एस्ट्रो वास्तु के चीजों को हम लोग डिसाइड करेंगे, जो एस्ट्रो वास्तु हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है। अभी अगर आप देखोगे, एक चीज मैं अगर आपको दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे पास लैपटॉप में तो नहीं कर रहा हूं तो पॉसिबल नहीं है दिखाना, लेकिन जो मैंने कुंडली का एनालिसिस करवाया करा था, उसका वीडियो में ओपन करके आपको एक चीज दिखाता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि एक्टिवेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये मेरा कल ऑफलाइन क्लास हुआ था, ऑफलाइन क्लास प्रोजेक्टर में करवा रहा था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, तो एक चीज को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे एक चीज, यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो, यहाँ पे थोड़ा क्लियर शायद नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ रेड होके रखा है रेड दिखाई दे रहा है। जी सर। ये जब आपका कुंडली बनता है, वो कुंडली बनने के बाद एस्ट्रो वास्तु क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं प्लेनेट एक्टिवेशन टेक्निक, उसमें जब भी प्लेनेट देखिए, जब आपने कुंडली जन्म ले लिया उस समय कुंडली बन के आ गया है, तो कुंडली बनने के साथ साथ वो प्लेनेट जहां पर भी प्लेस्ड है, वहां से आपके घर में जो 45 देवी देवता है वास्तु में, वो 45 देवी देवता में से ऐसा कौन सा देवता है जो ऑलरेडी डैमेज करके आप लाए हो, तो वो रेड बन के चुका है अभी। ये देखिए, ये देवता जो है वो रेड, मतलब ये डैमेज है आपकी कुंडली में। और ये सिर्फ ब्लैक है, इसका मतलब दे आर वेल एंड गुड। तो जब भी यहाँ पे देखिए रेड है, तो जब भी ये प्लेनेट को जो जो रेड हो रहा है ना, मतलब इनको मारा है कोई, जोरदार मार पड़ा है इनके ऊपर। और ये मार कहां पर है, आप देखो 180 डिग्री लिखा हुआ है, किलर हिट है। जो मैं बताता हूँ एस्ट्रो वास्तु में 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 45 डिग्री का हिट होता है, जो प्लेनेट को खराब कर देता है। एंड पॉजिटिव हिट होता है 30, 60 एंड 120 डिग्री। तो ये आप ऑलरेडी इन प्लेनेट, ये जो प्लेनेट सारा लिखा हुआ इस साइड में, ये प्लेनेट ने आपके कुंडली में इन सारे देवताओं को ऑलरेडी हिट मार के उसको खराब कर चुका है, डैमेज कर चुका है। अब ये जो देवता आपके घर में जो जो चीज को गवर्न करता है, जो भी चीज को गवर्न करता है, ये ब्रह्म स्थान है। तो वो जो भी चीज को गवर्न करता है, जब भी वो प्लेनेट का दशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, उस समय वो प्लेनेट एक्टिव हो जाएगा। और वो जब एक्टिव होगा, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तो उस समय वो अपने अपने जहां से वो नेगेटिव हिट दे रहा है जिस देवता को, उसको मारेगा उस समय।
तो वो एक्टिव होने के साथ साथ वो देवता आराम से वहां पे, आपका जो देवता को नेगेटिव मार पड़ा है, वो वहां से नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, तो आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह आप अगर देखोगे, यहां पे देखिए कुछ कुछ लाल लाल बना हुआ है, कुछ कुछ ग्रीन बना हुआ है। मतलब आप देखो, इधर जो है ये सारा प्लेनेट है, और ये देखो ये हाउस, 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ये रहा हाउस, ये सारा। तो ये जो प्लेनेट है ना, इन सारे हाउसेस में कुछ ना कुछ हिट मारा हुआ है। ये नेगेटिव हिट है रेड कलर, ग्रीन कलर पॉजिटिव हिट है। तो इस समय जब भी जिस प्लेनेट का दशा आएगा वो प्लेनेट एक्टिव हो जाएगा। वो जब एक्टिव होगा वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब वो प्लेनेट आपके जिस भी घर में नेगेटिव हिट मार रहा है उस घर से आपको उस टाइम परेशानी आएगा, और वो प्लेनेट जब जिस घर पे पॉजिटिव हिट मार रहा है उस घर से आपको अच्छी चीज प्राप्त होगा। तो जो व्यक्ति आपको आके कह रहा है कि मुझे ना ये प्रॉब्लम है, तो देख लो आपके कुंडली में जिस दशा, प्लेनेट का दशा एक्टिव है, दशांत दशा पति दशा में, वो जिस हाउस को नेगेटिव हिट मार रहा है उसका परेशानी उसको मिलेगा उस समय, इसलिए वो कंप्लेन लेके आ गया है। तो ये एक्टिवेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना कि प्लैनेट एक्टिव कैसे होते हैं, किस तरीके से एक्टिव होते हैं। दो चीज है मैं बताऊं यहां पे। एक तो है प्लैनेट एक्टिव होगा, ऐसा नहीं कि आप देखो इन सारे के सारे प्लैनेट है कहीं ना कहीं निगेटिव हिट मार रहा है, इसका मतलब क्या इन सारे घर को तकलीफ आपको एक बार में मिलते रहेंगे? नहीं। जब भी प्लेनेट का दशांत दशा आएगा तब आपको उस घर से परेशानी आएगा। अब यहाँ पे देखो ये मंगल लिखा हुआ है, मंगल ने फर्स्ट हाउस में नेगेटिव हिट मारा है। आप चाहे मंगल आपके लिए योग कारक क्यों ना हो, आप बहुत खुश हो कि मंगल मेरा योग कारक है, उसका दशा आ रहा है, लेकिन मेरा लगा पड़ा हुआ है, मेरे हेल्थ गया काम से। और आपने क्या करा, वास्तु सलाहकार को बुला के घर को चेक करा, और वास्तु सलाहकार ने क्या करा, मंगल को एक ऐसी जगह पर प्लेस कर दिया जहां पे प्लेस करना नहीं चाहिए चाहिए था आपके कुंडली के हिसाब से। तो आज सुबह के टाइम एक क्लाइंट के साथ मैं बात कर रहा था, कोर्ट केस का इशू चल रहा था, और मैंने उनका कुंडली देखा और ये देखा कि जिस प्लेनेट का दशा चल रहा है वो प्लेनेट का जो नक्षत्र लॉर्ड है अपने स्क्रिप्ट में खराब हाउस दे रहा था। और मैंने बोला आपने अपने उस प्लेनेट के डायरेक्शन में आपने उस नक्षत्र मालिक का चीज रखा वहां पे, उसको तुरंत वहां से। और मुझे मैंने उसको, आपने एक ऐसा अलमारी रखा है जहां पे सिल्वर कलर है या तो व्हाइट कलर है। और आप देखो उसको मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करवाया था, नहीं तो आप लोगों को करवा देता। उस क्लाइंट के साथ फिर से बात होगा आगे जाके, क्योंकि उनका केस बहुत क्रिटिकल है, उसमें दो तीन कंसल्टेंसी मुझे करना पड़ेगा, तब मैं रिकॉर्डिंग करूंगा तो आपको सुना दूंगा। जब उनको, इसलिए कहते हैं ना जब समय खराब आता है ना तो आपको कुछ करना नहीं होता है, आप ऑटोमेटिक उस चीज को उस जगह पे वही चीज करवा देते हो अपने हाथों से। उन्होंने एक वास्तु सलाहकार को बुलाया और वास्तु सलाहकार ने जाके देखा कि उनके उस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन को मैंने पॉइंट आउट कर रहा था, वहां पे एक रेड कलर का अलमारी था। उन्होंने क्या बोला कि इसको रेड कलर को हटा के यहाँ पे आप व्हाइट कलर करवा दो। और मैंने वही बोला था सबसे पहले कि आपको उस जगह पे कोई मुझे कुछ दिखाई दे रहा है जहां पे सिल्वर कलर या व्हाइट कलर का अलमारी रखा हुआ है। देखो वही प्लेनेट का दशा आया है और उन्होंने वो कर्म कर दिया है। अब वास्तु के हिसाब से तो बढ़िया है, क्योंकि पश्चिम दिशा में आप व्हाइट कलर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं पश्चिम दिशा का बात कर रहा था। लेकिन पश्चिम दिशा गवर्न कौन करता है? शनि। हमने शनि का नक्षत्र लॉर्ड देखा ही नहीं, वो अपने स्क्रिप्ट में क्या दे रहा है, उनका शनि का नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा आ रहा था। चंद्रमा अपने स्क्रिप्ट में 8-12 लेके बैठा हुआ है। अब बनाओ शनि का वहां पे आइटम, भुगतो। और वो भी व्हाइट कलर कर दिया, तो व्हाइट कलर कौन है? चंद्रमा। और भुगता वो, उसका केस और पेचीदा। और वो करने के साथ साथ ही साथ क्या हुआ, जिस वस्तु सलाहकार को बुला के वो काम करवाया, वो करने के 2 दिन बाद ऐसा केस हुआ है कि जिस
जो उसके ओपोनेंट लॉयर थे, कुछ काम आगे नहीं बढ़ रहा था, एटलीस्ट काम वहां पे रुका हुआ था, आराम से चल रहा था। अब क्या हुआ, वो लॉयर हट के कोई नया लॉयर आया, और उतना खुराफाती लॉयर आया कि अब इनको उल्टा, केस तो चल रहा है लेकिन उल्टा इन लोगों को फंसा दिया वो लॉयर ने, कि ये बोल के कि ये दे आर द, मतलब उन लोगों का कैरेक्टर खराब है, उन लोगों का नेचर खराब है, ये उल्टा सीधा कुछ फाइल बना दिया। इवन दो मेरे क्लाइंट के हाथों में जो भी कागज, जो भी फाइल है, उसमें पूरा का पूरा प्रूफ आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, मुझे दिखा, वो रो रहा है मेरे सामने। उन्होंने ये भी दिखाया कि उन्होंने क्या बोला, जज को ये बोला है वो उसका ओपोनेंट लॉयर ने, कि ये व्यक्ति जमीन के लिए हड़पना चाहता है, वो अपने मम्मी को नहीं देखता है, मम्मी का देखभाल नहीं करता है, बीमारी में भुगत रहा है, ऐसा उल्टा सीधा। लेकिन उसका जो बेटा है, जो जिस वाइफ ने मुझसे बात किया है, उसका हस्बैंड ने उसके मम्मी को इतना केयर करता है कि उन्होंने मुझे ये फाइल दिखाया कि देखो, मैंने इनको ट्रीटमेंट करवाया, ट्रीटमेंट का ये रहा बिल, मैं रोज को दवाई देता हूँ, दवाई का बिल, मैं रोज इनको हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ और सारा का सारा पेमेंट ऑनलाइन करता हूँ, सारा का सारा चीज लेके दिखा दिया। इवन दो इनके पड़ोसी ने जाके वहां पे क्या करा, पड़ोसी ने जाके वहां पे गवाह दिया कि नहीं, ये बंदा अपने मम्मी को बहुत अच्छी तरह से केयर करता है। लेकिन फिर भी वो लॉयर ने इतना खुराफाती करा कि जज मानने के तैयार नहीं। क्यों? उस समय उनका राहु भी उनको तकलीफ दे रहा है, और राहु के स्क्रिप्ट में उन्होंने क्या करा, उस डायरेक्शन में वो चीज को बिठा दे जहां पे नहीं बिठाना था। तो अगर आप वास्तु इस तरह से करोगे ना, कि पश्चिम दिशा स्पेस एरिया है, वहां पे सफेद कलर अच्छा है, और पश्चिम दिशा किसका है, शनि का, उसका नक्षत्र और चंद्रमा है, चंद्रमा अपने स्क्रिप्ट में नेगेटिव दे रहा था, उन्होंने व्हाइट कलर कर दिया, बेरा गर्क हो गया। तो इस तरह से वास्तु नहीं होता है, वो आपका कुंडली बताएगा कि वास्तु कैसे होता है। इसलिए मैं एस्ट्रो वास्तु के बारे बात करता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है। वास्तु करो, वास्तु तो मैं भी कर रहा हूँ, आप देखो मैं घर घर जाके बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, लेकिन जब मैं प्रोजेक्ट लेता हूँ उस समय मैं कुंडली भी मंगवाता हूँ। आप देखो, ये आप देखो मेरे जो यहाँ पे शॉर्ट्स में डालता हूँ, यहाँ पे आप ये शॉर्ट्स देखना, ये देखो मैं एक जगह वास्तु करने जा रहा था, ये देखो, ये देखो, ये देखो मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वास्तु करने के लिए, और जब मैं वास्तु कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने उस व्यक्ति का कुंडली लिया है, ये देखिए। अब इसके कुंडली के हिसाब से देखिए, जब भी आप पहले पिलर को आप स्थापित करते हो ना, जब पहला फाउंडेशन जब घर बनाते हो, तो नॉर्मली क्या करता है लोग, कहते हैं ना ईशान कोण में बंद अपना ये करो, ईशान कोण में आप अपना पहला पिलर डालो, कहते हैं ना नॉर्थ ईस्ट में डालो। हाँ जी, आवाज नहीं आ रहा किसी का? क्या करना चाहिए सर ईशान को? लोग कहते हैं कि जनरली वास्तु में क्या करते हैं लोग, जब भी घर बनाते हैं सबसे पहले जो पिलर डालते हैं, सबसे पहला पिलर जो डालते हैं वो नॉर्थ ईस्ट में डलवा देते हैं, या तो कोई व्यक्ति तो देखता भी नहीं, कहीं भी डलवा दो, ये करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं जब वास्तु एस्ट्रो वास्तु करूंगा तब लोगों को दिखाऊंगा कि पिलर निकालने का डेट कैसे निकालते हैं, कि पहला पिलर कब डालो आप। यहाँ पे देखो मैंने उसको क्या लिखा, कि इंस्टॉलेशन डायरेक्शन एज पर सन ट्रांजिट, और यहाँ पे क्या लिखा, टिल फेब्रुवरी 12 2025 वेटनेसडे रात को 10 बजे तक, अगर इतने तारीख तक अगर वो पिलर डाल लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में डाल सकता है। उसके बाद अगर वो पिलर डालने जाएंगे, देन टिल अप्रैल 2024, टिल 14 अप्रैल 2025 मांडे 3:30 AM, अगर 12 तारीख क्रॉस हो गया तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं डाल सकता है। उसके बाद उनको अगर डालना है तो नॉर्थ वेस्ट में डालना पड़ेगा, पहला पिलर, पहला फाउंडेशन जो काम स्टार्ट करेगा वो नॉर्थ वेस्ट में डालना पड़ेगा, और वो टिल रहेगा अप्रैल 14 तारीख तक, उसके बाद फिर से चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से वास्तु होता है, ऐसे नहीं कि बस चल दिए। इसलिए मैं कुंडली भी मंगवाता हूं, बिना कुंडली से मैं काम करता ही नहीं हूं। इसलिए मैं कहता हूं एस्ट्रोलॉजी इज द वन एंड ओनली थिंग इस दुनिया में, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं है।
इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीखा जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ ये जो कोर्स है ये है जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके कुंडली के हिसाब से कौन सा आपका लकी जेमस्टोन है, आपका सबसे योग कारक प्लेनेट कौन है। क्योंकि योग कारक प्लेनेट जब आप डिसाइड कर लोगे उससे पता चलेगा कि वो प्लेनेट का जब आप रत्न धारण करोगे आपके लाइफ में वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐड ही करेगा, आपके लाइफ को हमेशा आगे ही बढ़ाएगा। लेकिन कुछ गलत एस्ट्रोलॉजर के कारण आपको मारक और दूसरे खराब प्लेनेट का स्टोन धारण करवा देते हैं और सोचते हैं कि खराब प्लेनेट का स्टोन धारण करने से उस प्लेनेट का जो नेचर है वो अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो इस कोर्स से आपको पूरा जेमस्टोन का विषय जान पाओगे। तो इस कोर्स का जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है ऑलरेडी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है, उसमें जब क्लिक करोगे उसमें जितना भी वीडियो है आप उसको देखकर सीख सकोगे। लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब आप इस कोर्स में एडमिशन ले लोगे आपको उस लिंक का एक्सेस दे दिया जाएगा और उसको करने के बाद आपको एक ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद आप एक प्रोफेशनल जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। आप लोगों को भी जेमस्टोन रिकमेंड कर सकोगे, खुद भी आप जेमस्टोन पहन सकोगे अपने कुंडली के हिसाब से और खुद अपना एक इनकम सोर्स भी जनरेट कर पाओगे। तो इस कोर्स का जो फीस है वह है 1110 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पे, और उसके बाद आपको इस वीडियो का एक्सेस दे दिया जाएगा। आप आराम से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी इसको देखकर नोट बना सकते हो, सीख सकते हो, और उसके बाद कंप्लीट हो जाने के बाद ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिस।
ये बोलना जरूरी ये इसलिए था क्योंकि अब जो मैं प्लेनेट एक्टिवेशन टेक्निक की बात करूंगा, यही प्लेनेट है जब एक्टिव होता है तब आपको असर देता है। और प्लेनेट एक्टिव तब होगा जब उसका दशा आएगा। ऐसा नहीं कि राहु एथ हाउस में है तो राहु हमेशा आपको एथ हाउस में प्रॉब्लम देते रहेंगे। हाँ, कुछ कुछ प्लेनेट है जो लाइफ टाइम एक्टिव रहते हैं। देखिए, एक्टिवेशन जो होता है ना प्लेनेट, तीन तरीके से होता है। एक तो एक्टिवेशन होगा जब उसका दशा आएगा। दूसरा, एक प्लेनेट एक्टिव तब होता है जब आप उस प्लेनेट रिलेटेड कोई काम करते हो। वो प्लेनेट रिलेटेड आप काम करते हो, उस समय के लिए वो प्लेनेट एक्टिव होगा और वो फिर से चला जाएगा, मतलब फिर से सो जाएगा। तीसरा एक्टिवेशन होता है जो परमानेंट एक्टिवेशन, जो लाइफ टाइम, जब आपने जन्म लिया और मरते दम तक वो प्लेनेट एक्टिव रहेगा ही रहेगा, आप कुछ भी कर लो। अब जो प्लेनेट उस समय, अब देखो ना, ऐसा होता है कि कुछ कर रहे हो, अचानक पता नहीं क्यों झगड़ा हो गया। झगड़े का कारक कौन है? मंगल। मतलब उस समय आपने मंगल का कुछ ऐसा काम करा था और मंगल अपने नक्षत्र स्क्रिप्ट में बहुत ही नेगेटिव दे रहा होगा शायद, तो झगड़ा हो जाएगा उस समय। इसे कहते हैं एक्टिवेशन टेक्निक। और एक्टिवेशन टेक्निक को क्लियर होने के बाद ही आप दशा को एक्चुअली समझ पाओगे, और वो एक्टिवेशन टेक्निक ही बताएगा कि आपके साथ क्या होगा। तो प्लेनेट एक्टिव तीन तरीके से होगा। एक तो दशा में एक्टिव होगा, ऐसा नहीं कि हर प्लेनेट कभी भी 9 के 9 प्लेनेट एक्टिव होकर बैठा रहेगा, ठीक है। दूसरा एक्टिवेशन होता है जो प्लेनेट जब उसका कुछ काम करोगे। अब देखिए, मैं आप लोगों को टीचिंग करवा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं। ये कौन सा प्लेनेट का काम है? जुपिटर ये का कौन जी। सा प्लेनेट का काम है? हाँ जी, जुपिटर का। जुपिटर का काम। अब एक चीज मुझे बताओ आप लोग, मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूं कुछ, मतलब समझा सक देखिए, सच में बताइए, अगर कुछ गलती हो रहा है मुझसे, मैं थोड़ा सुधर सकूंगा, अपने आप को सुधरा सकूंगा। तो आप लोग बताइए कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या मुझे पढ़ाना टेक्निक ठीक है या मुझे चेंज करने की जरूरत है? क्या कुछ बेनिफिट हो रहा है? हो रहा है सर, हो रहा है जी। कुछ चेंज करने की जरूरत है? नहीं सर, कुछ नहीं चेंज करने की जरूरत नहीं। नहीं ठीक सर, है। बहुत बढ़िया है स्लो चल रहा है। बोले सर। हाँ जी, नहीं अगर है तो बोलिए, थोड़ा नहीं तो स्लो मैं चेंज बोले। करूंगा, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मैं सच में बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप बस मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो, ऐसा नहीं। सच में बोलिए, आप लोग सच में बोलिए, खुल के बोलिए। हम्म। हाँ जी, खुल के बोलिए। सर एकदम बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में चलिए समझ तो में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। तो इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीजन क्या है? बृहस्पति दिखाई दे रहा है मेरा? नक्षत्र लॉट का स्क्रिप्ट देखिए, 2, 10, 11। फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा जी, होगा। तो देखिए स्क्रिप्ट, देखिए स्क्रिप्ट ने बता दिया। तो जब जब मेरा बृहस्पति एक्टिव होगा, उस समय मुझे भी फायदा देगा, क्योंकि ये 2, 10, 11 दे रहा है, और मेरे सामने वाले रहने वाले व्यक्ति को फायदा देगा। इसलिए जब मैं लोगों को गाइड करता हूं ना, उनको गाइड करता हूं, वो गाइडेंस उनके लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि उसका नक्षत्र लॉर्ड ये दे रहा है, देखो मेरा। यही है एक्टिवेशन टेक्निक का खासियत। जरूरी नहीं है कि कोई प्लेनेट आपके लिए मारक है, कुछ है। देखिए, मारक प्लेनेट तो आपको मारेगा, वो 100% श्योर। लेकिन जब तक मृत्यु नहीं आएगा तब तक नहीं मारेगा आपको। हाँ, आप कहते हो जो बीच बीच में कष्ट होता है, हाँ वही तो कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? क्योंकि वही नक्षत्र लॉट में नेगेटिव हाउस आ गया, हम लोगों ने यूज करा नहीं है, तो इसलिए गया काम से। तो इसी तरीके से एक्टिवेशन चीजों को हम लोग यूज करते हैं। तो अब जो हम लोग एक्टिवेशन के ऊपर पढ़ेंगे ना, ये इसके ऊपर जब पढ़ेंगे, आप लोग देखना इतना बढ़िया से इसको काम काम में ले सकते हो आप, और इसको लेना भी पड़ेगा काम में।
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिवेशन। तो ये एक्टिवेशन में हम लोग यूज करेंगे इस चीज को। तो अभी थोड़ा मुझे एक काम निकल आके आ गया है, तो आज ना यहाँ पे खत्म करते हैं। कल हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, तो उसमें पूरा स्टार्टिंग से एक्टिवेशन के ऊपर ही पूरा क्लास करेंगे, तो आपको हेलो। चीजें क्लियर हो जाएगा। हेलो हाँ जी। सर, वो L1 के बारे में आपने बताना था, हाँ वो आपने। हाँ, वो L1 अभी नहीं बताएंगे, वो एक्टिवेशन के बाद, दशा खत्म होने के बाद ही L1 को पढ़ाएंगे। नहीं तो दशा जब तक क्लियर नहीं होगा, वो L1 का कोई काम नहीं आता है। ठीक है सर। जैसे कहते हैं सिग्निफिकेशन, हाउस सिग्निफिकेशन एंड प्लेनेट सिग्निफिकेशन, वो क्यों आता है? क्योंकि देखिए, वो जो L1 का जो चीजें है, L2 का जो चीजें है ना, अब देखो मैं यहाँ पे एक बार आता हूँ। ये सारा चीजें यहाँ पे T1 T2 T4 ये सब देके रखा है। अब देखिए, जब मैं एक चार्ट को ओपन करता हूं, ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और दशा जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये इसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, और अब क्यों नहीं कर पाएंगे, आप अब समझिए। देखिए, ये भी हाउस है, यहाँ पे प्लेनेट है। यहाँ पे प्लेनेट देखिए कुछ कुछ हाउस को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हाउस है, हर एक हाउस दो कुछ कुछ प्लेनेट को डिनोट कर रहा है। मतलब फर्स्ट हाउस में सूर्य और राहु रूल कर रहा है, सेकंड हाउस में मंगल मर्क्यूरी जुपिटर रूल कर रहा है। अब मैं जो एक्टिवेशन आपको टेक्निक सिखाऊंगा ना, वो जब प्लेनेट एक्टिव होता है, वो प्लेनेट जब एक्टिव होगा अपने दशा अंतर्दशा कहीं पर भी एक्टिव होगा, तो वो अपने स्क्रिप्ट में ये सारे नंबर को भी मान लेते हैं सूर्य एक्टिव हुआ है। तो जब सूर्य एक्टिव होगा, तो वो सूर्य जो है वो इन घरों को भी एक्टिव करेगा अपने स्क्रिप्ट में। ये तो आप लोग जानते ही हो, क्योंकि सूर्य जब एक्टिव होगा उसका नक्षत्र लॉर्ड उसका रिजल्ट देगा। अब सूर्य जब एक्टिव हो गया, आप देखो सूर्य कहां पे है, इस घर में भी है, उसके बाद फोर्थ हाउस में भी सूर्य है, उसके बाद यहाँ पे देखिए नाइन्थ हाउस में भी है, टेंथ हाउस में भी है, ट्वेल्थ हाउस में भी है। तो ये जो सिग्निफिकेटर के ऊपर क्लास कराएंगे, जैसे हम लोग कहते हैं L1 L2 L3 L4, ये हमको क्या दिखाता है पता है आप लोगों को? कि मान लिया मैंने, प्लेनेट ने इतने सारे घर को एक्टिव करा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है जो स्ट्रांगली रिजल्ट दे रहा है, किसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट है? कभी कभार क्या होता है, स्क्रिप्ट दे रहा है, आप खुश हो, लेकिन हाथ में भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो अच्छे हाउस दे रहा है उसके पास पावर ही नहीं है। अब मुझे पता है कि फर्स्ट हाउस में शनि और राहु का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, लेकिन शनि का पावर ज्यादा है, सॉरी सूर्य और राहु का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे पता नहीं कि सूर्य का एनर्जी ज्यादा है या राहु का एनर्जी ज्यादा है, या दोनों के पास एनर्जी है भी कि नहीं है। हम तो खुश हो गए कि सूर्य का दशा आ गया या सूर्य एक्टिव हुआ है, मेरा तो फर्स्ट हाउस लगन को पूरा टिप टॉप बना देगा। लेकिन मुझे ये पता ही नहीं है कि उस प्लैनेट के पास बल है भी कि नहीं है, उसके पास एनर्जी है भी कि नहीं है। तो ये सिग्निफिकेशन तब यूज होगा जब उसका पास बल देखना है। तो अभी अगर ये हम करा भी देंगे तो किस काम का आएगा? तो इसलिए पहले एक्टिवेशन को क्लियर करने के बाद दशा को देखेंगे, और दशा को देखने के बाद हम लोग रेमेडी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद इसको लाएंगे, ताकि चीजों को क्लियर हो जाए कि अच्छा हाँ ठीक है, ये प्लेनेट एक्टिव हो रहा है, अपने स्क्रिप्ट में ये दे रहा है, लेकिन इस स्क्रिप्ट में इन सारे नंबर के पास पावर है ही नहीं। इस नंबर के पास पावर है तो मैं इस नंबर को पकड़ लेता हूं। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई प्लेनेट 8 और 12 दे रहा है, बहुत ही घटिया दे रहा है, लेकिन तकलीफ नहीं हो रहा है, उतना हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा है। इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी झूठ बोल रहा है? एस्ट्रोलॉजी कभी झूठ नहीं बोलता है, बस हमें पता नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशन सब। तो जब हम लोग सिग्निफिकेटर सीखेंगे, L1 L2 ये सारा कुछ सीखेंगे, L3 L4 कैसे निकालते हैं, जिसे कहते हैं हाउस सिग्निफिकेशन एंड प्लेनेट सिग्निफिकेशन, तो वो बता देंगे कि एथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस तो दे रहा है, लेकिन उसके पास पावर है ही कि नहीं है। अगर उसके पास पावर नहीं है तो अच्छा है, बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। और ये जो चीज है ना, ये आप देखोगे पराशरी में भी यूज होता है। कैसे? ये हम लोग का पार्ट नहीं है फिर भी दिखाते हैं।
अब देखो, जिसे हम लोग कहते हैं षटबल एंड भावबल। अब षटबल में यहाँ पे देखो आप, प्लैनेट्स वन वन है, टू है, थ्री है। मतलब वन मतलब रैंक वन, मतलब वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ये रैंकिंग सिस्टम होता है। टॉप रैंकिंग में सूर्य है। मैंने आपको षटबल और भावबल के ऊपर क्लास करवाया था ना? करवाया था क्या इसके सर। ऊपर? नहीं करवाया ना, ये पार्ट छूट गया होगा। ठीक है, ये करवाएंगे। तो देखो, ये षटबल और भावबल कहते हैं कि आपके कुंडली में किस प्लैनेट के पास कितना पावर है। ये पराशरी का भी पार्ट है ये। इसी तरह ही हम लोग चीजों को यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखो, ये मेरा चार्ट है। अब मैं कहता हूं मुझे बाहर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, मुझे बाहर जाने का मन है, लेकिन मेरे 12th हाउस के पास पावर ही नहीं है। सबसे लोएस्ट रैंक लेके बैठा हुआ है, 12th हाउस, नंबर 12th हाउस लेके बैठा हुआ है। इसलिए बाहर सेटल नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि इस घर के पास बल है ही नहीं। अब देखो, मेरे कुंडली में 8th हाउस सबसे ज्यादा बली होके बैठा हुआ है, सेकंड रैंक लेके बैठा हुआ, फर्स्ट हाउस तो मैं खुद हूं। अब देखो, 8th हाउस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होके बैठा है मेरे कुंडली में। अब लोग क्या कहेंगे कि 8th हाउस इसका लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। रहेगा। एक दिन आप लोगों को सिर्फ 8th हाउस के ऊपर क्लास कराएंगे। एक 8th हाउस बहुत ही अनोखा चीज है। अगर आप किसी को 8th हाउस को पकड़ना आ गया ना, वो व्यक्ति क्या करेगा, क्या बनेगा, आप देख सकते हो। आप देखो, कोई लोग आता है ना दुनिया में, एक पैटर्न को चेंज करके चला जाता है, या सोसाइटी को चेंज करके चला जाता है, या दुनिया को हिला के चला जाता है, या लोगों के माइंड में एक घर बना के चला जाता है। वो सारा का सारा 8th हाउस वाले होते हैं। विदाउट द हेल्प ऑफ 8th हाउस, विदाउट एनी पावर इन 8th हाउस, लोग बड़े काम कर ही नहीं पाएंगे। आप लिख लीजिए आज, लोग 8th हाउस को डराते हैं ना। आप देखो, फिल्म में अमिताभ बच्चन ने जो अचीव करा है, लगता है आपको आने वाले कोई भी जनरेशन इसका जो ऑरा है उसको टच कर पाएंगे अमिताभ बच्चन का? हाँ जी, लगता है आप लोगों नहीं, को? नहीं जी नहीं कर नहीं। पाएगा, नहीं करेगा। सर अभी तक आप तो देखो कोई नहीं उनका, आया है। अभी तक तो नहीं, आगे भी आने का चांसेस बहुत कम है। और आ भी जाएंगे तो अमिताभ बच्चन का जो छाप है ना, वो कभी नहीं जाए। क्यों? देखो, उसके 4 प्लैनेट जाके 8th हाउस में बैठा हुआ है। आप देख लो, जितने भी आज ये आप लोग का है, एक होमवर्क टाइप है, आप लोग चीजों को देखो। आप गूगल में टाइप करो, इलॉन मस्क का देखो 8th हाउस, आप अंबानी का देखो 8th हाउस कनेक्शन, आप जितने भी बड़े बड़े गुंडा भी है, लाडेन हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, इन सारों का कुंडली रिसर्च कीजिए और देखिए उनके 8th हाउस का है। 8th हाउस एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में, अगर वो स्ट्रांग है। अब देखो, मेरे कुंडली में सेकंड पोजीशन लेके बैठा हुआ है 8th हाउस। 8th हाउस जिसका भी स्ट्रांग होगा, आप श्योर हो जाओ कि ये जो व्यक्ति आया है, ये सोसाइटी में कुछ ना कुछ छाप छोड़ के जाएगा ही जाएगा। अगर ये कुछ ना करना भी चाहे ना, सिचुएशन, क्योंकि 8th हाउस प्रॉब्लम है ना, 8th हाउस तकलीफ है ना। अब 8th हाउस इनको आराम से रहने देगा ही नहीं, इसको तकलीफ दे दे के, मार मार के उसको उठाएगा, चल कर काम। क्योंकि ऊपर वाले जो है ना, अब मैंने आपको बोला था ना, वी आर इन ए मैट्रिक्स वर्ल्ड। ऐसे की है कि आपको स्क्रिप्ट बना चुका है और वो स्क्रिप्ट के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज जो हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, इट्स ऑलरेडी बीन रिटर्न। बस हमारे हाथ में क्या है? रिएक्शन करना सिचुएशन के ऊपर। वो रिएक्शन ही बनेगा हमारे आने वाले कल का लक, और कुछ नहीं। तो ये 8th हाउस है जो ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। अगर जिंदगी में, अगर किसी को देख रहे हो जो बहुत ज्यादा एक सोसाइटी में एक चीजें चेंज करके लाया ना, वो अपना कुछ करके दिखा दिया ना, तो आप देखो उसमें 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही चाहिए। और देखो, किसी के लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छे जॉब कर रहा था, अचानक देखोगे वो जॉब छोड़ छोड़ के कहीं पे दूसरा काम करने चला गया। लोग कहेंगे तू गधे है क्या, इतने अच्छे नौकरी, इतना अच्छा जॉब, इतना अच्छा पैसा, सैलरी मिला, तुम क्यों छोड़ दे? पता नहीं, ऐसे मन नहीं छोड़ दिया। उस समय 8th हाउस का दशा आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। 8th हाउस बहुत ही अलग चीज है पूरे के पूरे 12 घर में। इसको समझना इतना आसान नहीं है। आप लोगों को 8th हाउस के ऊपर एक
डेडिकेटेड क्लास लूंगा मैं। विदाउट द हेल्प ऑफ एथ हाउस, क्योंकि एथ हाउस सिद्धि का भी घर है ना, और सिद्धि मतलब क्या होता है? परफेक्शन। तो कोई व्यक्ति देखिए ऑकल्ट में सिद्धि ले लेते हैं, उसके बाद साधना कर करके उतना सिद्धि आ जाता है कि वो कुछ भी कर देते हैं। एक व्यक्ति एक सब्जेक्ट को चूज करता है, उसमें कर करके करके परफेक्शन हो जाता है। तो एथ हाउस इज परफेक्शन। एथ हाउस खाली खराब नहीं, हाँ वो खराब है, लेकिन वही है ना कि सिक्के के दो पहलू है। तो एथ हाउस वो सिक्का है जिसके दो पहलू है। एक तरह का एक साइड में तो स्टील का बना हुआ है और दूसरे पार्ट में सोने का बना हुआ है। तो इस या तो ये आपको एथ हाउस स्ट्रांग होना मतलब, अब ये व्यक्ति अपने, चाहे दुनिया में ना हो, चाहे कंट्री में ना हो, चाहे स्टेट में ना हो, अपने सोसाइटी में कुछ ना कुछ करेंगे ही, 10 लोगों के दिमाग में छाप छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। अब वो अलग चीज है कि वो घटिया काम में छाप छोड़ेंगे या अच्छे काम में छाप छोड़ेंगे, वो प्रेडिक्शन का पार्ट है। जिसके कुंडली में एथ हाउस का मालिक उच्च होके बैठ गया, किसी का एथ हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, किसी के एथ हाउस में मैक्सिमम प्लेनेट बैठा हुआ है, तो वो एथ हाउस वाले व्यक्ति हो गया। अब वो व्यक्ति कुछ ना कुछ करेगा, अब वो करना भी नहीं चाहेगा ना, अब ये एथ हाउस को मार पीट के ठोक ठाक के भी उसको लेके जाएगा, और वो कहेगा मेरे लाइफ में परेशानी खत्म ही नहीं हो रहा है। एक्चुअली परेशानी नहीं, उसको शांति से बैठने नहीं देगा अब ये एथ हाउस। उससे कुछ करवाना है, भगवान ऊपर वाले उनके हाथों में कुछ दे के भेजा कि मुझे इसके हाथों से ये कर्म करवाना है। तो जब बड़े कर्म करना होगा ना, तो बड़ा बड़ा चीजें घटेगा आपके लाइफ में, एंड यू हैव टू टेक इट विद रेस्पेक्ट फुल्ली। तो इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड क्लास लूंगा एथ हाउस के ऊपर। तो ये जो है ना, ये जो भाव बल और षड बल है, वो प्लेनेट का बल दिखाता है और हाउस का बल दिखाता है। इन द सेम वे हम लोग केपी में जो लेते हैं वो लेते हैं प्लेनेट सिग्निफिकेशन, हाउस सिग्निफिकेशन, जिसे कहते हैं L1 L2 L3, जहां पे हमें पता चलता है कि प्लेनेट का एनर्जी कितना है, पावर कितना है। ठीक है, तो आज यहाँ पे खत्म करते हैं, कल हम नेक्स्ट क्लास करेंगे एक्टिवेशन के ऊपर। आज मुझे थोड़ा बाहर जाना है, थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, थोड़ा काम है, थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। तो आज यहाँ पे खत्म करते हैं। जय श्री कृष्ण। जी, तो यहाँ पे खत्म करते हैं। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण।